नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, घनानंद की अगली कड़ी में आज हम करने जा रहे हैं 16 नंबर उनके सवैया की व्याख्या, जिसमें कवि कहते हैं, जिन आँखिन रूप चिन्हारी भई, जिन आँखों को आपके रूप सौंदर्य की चिन्हना माने पहचानना, आपकी पहचान हो गई, जिन आँखों ने आपके रूप सौंदर्य को पहचान लिया और जिन आँखों को आपका रूप सौंदर्य भा गया, तिनकी नित नींद ही जागनी है। उन आँखों के लिए अब नींद कहाँ, अर्थात उनकी निद्रा तो हमेशा जागने में ही है। निरंतर वो आँखें जागृत ही रहती है, सोते जागते हमेशा उस प्रेमी का जो मुख है, उसका जो चेहरा है, उसका जो सौंदर्य है, वो इन नेत्रों में हमेशा समाया रहता है। तो उन नेत्रों की नींद अब जो जागने में है, जागना ही उसकी निद्रा है। तो यहाँ हमें विरोधाभास अलंकार नजर आता है। हित पीर सो पूरित जो हीरा, हित माने प्रेम, प्रेम की पीड़ा से जो परिपूर्ण हो गया है हृदय, फिर ताहि कहो कहाँ लागनी है। जो हृदय प्रेम की पीड़ा से परिपूर्ण हो गया, जिस हृदय में पीड़ा उत्पन्न हो गई, भला वो हृदय अब और कहाँ लगेगा, और कहीं भी ध्यान अब नहीं जाना है। वो हृदय और कहीं नहीं लग सकता, वो मन अब कहीं नहीं जा सकता। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद कहते हैं कि घना आनंद देने वाले, हे मेरे प्रियतम सुजान, सुंदर रूप से जानने वाले हे श्री कृष्ण, सुनिए, जियरा ही सदा दुख दागनी है। अब उसके जीव को तो हमेशा दुख दागता ही रहेगा, जलाता ही रहेगा। प्रियतम की आशा में वो जीता रहेगा, लेकिन वियोग का दुख निरंतर उसे दागित करता रहेगा। सुख में मुख चंद बिना निरखे, और सुख के समय में, अर्थात सुख तो तब आएगा जब मुख रूपी चंद्रमा निरखने के लिए मिलेगा, उस प्रेमी को देखने के लिए मिलेगा। तो घनानंद कहते हैं कि सुख तो तब होगा जब तुम्हारा मुख रूपी चंद्र, यहाँ रूपक अलंकार है बच्चों, मुख रूपी चंद्रमा को बिना निरखे बिना देखे नख ते सिख लो विष पागनी है। नाखून से लेकर शिखा तक, अर्थात पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक विष पागनी, विष से भरा हुआ, अर्थात वियोग के दुख रूपी विष से वो तो शरीर सदैव भरा ही रहेगा, क्योंकि मुख रूपी चंद्रमा के अभाव में वियोग रूपी विष ही उसके शरीर में व्याप्त हो सकता है। तो यहाँ हम वियोग श्रृंगार के दर्शन करते हैं। इसमें रूपक विरोधाभास अलंकार को हम देखते हैं, और इसके साथ ही घनानंद की जो प्रेम की पीड़ा है, उस प्रेम की पीड़ा जो घनानंद अपने मुख से ही कह रहे हैं कि हित पीर सुपूरित जो हीरा, जो हृदय प्रेम की पीड़ा से परिपूर्ण है, भला वो हृदय अब और कहाँ लग सकता है, निरंतर उस पीड़ा से ही वो युक्त रहेगा। तो यहाँ हम घनानंद को प्रेम की पीड़ा के कवि कह सकते हैं। 17 नंबर का हमारा जो पद है, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधि सुधार है लेख्यो। बच्चों, यहाँ पर एक बहुत टर्निंग पॉइंट आता है घनानंद के जीवन में, जब वो बहुत टूट कर चाहते हैं सुजान को, और फिर देश निकाला देने के बाद जब जाने लगते हैं और सुजान को साथ चलने का आग्रह करते हैं, सुजान मना कर देती है। सुजान को एक वो प्रेम पत्र भी भेजते हैं, लेकिन सुजान उसे पढ़कर भी नहीं देखती, फाड़ कर फेंक देती है। यहाँ पर घनानंद अपने हृदय की उस व्यथा को प्रकट कर रहे हैं कि पूर्ण प्रेम, संपूर्ण प्रेम हृदय का जो है मंत्र महापन, प्रेम का जो पूर्ण मंत्र है, महान प्रण के साथ, जा मधि सोधि सुधार है लेख्यो, जिसको मैंने बहुत ही मध्य से बीच में शोध कर, ढूंढ कर, सुधार कर अच्छी तरह से लिखा। अर्थात यहाँ सांगरूपक अलंकार है कि मैंने जिस पत्र को लेकर बहुत ही सुंदर तरीके से सुधार कर, इसे अपन बहुत अच्छी राइटिंग सुधार कर लिखते हैं, तो बहुत सुंदर सुंदर अक्षरों में मैंने महान प्रण लेकर और पूर्ण रूप से जिस पत्र को लिखा, अर्थात मेरे हृदय रूपी, यहाँ वो पत्र कागज नहीं है, पूर्ण प्रेम को भरकर हृदय में और केवल प्रीतम के प्रति समर्पित होकर महान प्रण के साथ उस हृदय के अंदर केवल उस प्रियतम को ही अपने हृदय में धारण किया। ताहि के चारु चरित्र विचित्रनी, और उसी के ही, चारु माने सुंदर, जो चरित्र हैं विचित्र प्रकार के, जो उसके चरित्र हैं, उन सबको यों पची के रची राखी विसेख्यो, यों पची के बड़ी मेहनत के साथ
बड़े परिश्रम के साथ रच कर रखा, विशेष रूप से अपने हृदय में रचाए रखा, बसाए रखा, अर्थात अपने प्रियतम सुजान के समस्त चरित्रों को हृदय में धारण किया, केवल और केवल उसी से प्रेम किया। ऐसो हियो, ऐसा हृदय, हित पत्र पवित्र जो, यहाँ सांगरूपक अलंकार है कि ऐसा जो हृदय है जो उस पवित्र प्रेम पत्र की भांति है, जो आन कथा न कहूँ अवरेख्यो, आन माने दूसरी, किसी और दूसरी कोई भी कथा, कोई भी कहानी, किसी और किसी का कोई भी चरित्र या कोई भी घटना कहूँ अवरेख्यो, अर्थात उस हृदय रूपी पत्र में उस अपने प्रियतम के प्रेम के अलावा, उसके चरित्रों के अलावा किसी भी अन्य घटना, किसी अन्य व्यक्ति, किसी अन्य के सौंदर्य, अन्य के प्रेम को लेकर कोई अवरेख, मतलब एक रेखा तक उसके अंदर नहीं लगाई, कोई रेखा तक नहीं खींची, अर्थात हृदय में कभी कोई दूसरा तिल मात्र भी नहीं समाया। केवल और केवल सुजान ही जिस हृदय का आधार रही और हृदय में छाई रही, सो घन आनंद जान अजान लो, टूक कियो पर बांची न देखियो। देखिए आपके प्रेम की पीड़ा किस तरह से गजब तरीके से व्यक्त की है यहाँ घनानंद ने। घनानंद कहते हैं कि देखिए ऐसा मेरा हृदय रूपी पवित्र प्रेम पत्र, जिसमें किसी और के लिए कोई कहीं कोई स्थान तक नहीं है, एक रेखा तक के लिए स्थान नहीं है, ऐसा घनानंद कहते हैं कि उस सुजान ने, मेरी जान ने, जो मुझे प्राणों से भी प्यारी थी, अनजान में ही लो टूक कियो, टुकड़े टुकड़े कर दिया मेरा हृदय, पर बांची न देखियो। लेकिन एक बार भी उस हृदय को उसने पढ़कर नहीं देखा, उसने अनजाने में ही मेरे प्रेम को पूर्णतया ठुकरा दिया, हृदय चूर्ण चूर्ण कर दिया, हृदय रूपी प्रेम पत्र को फाड़ कर फेंक दिया, लेकिन कभी उसको पढ़कर नहीं देखा, जिसमें केवल और केवल उसी के लिए ही पूर्ण प्रेम का महान प्रण उसके अंदर समाया हुआ था, लेकिन उसको भी उसने ठुकरा दिया। तो यहाँ घनानंद की देखिए एक तरफा जो प्रेम की पीड़ा है वो कितनी गहरी है, कितनी मार्मिक है, कितनी करुणा जगाने वाली है। और बच्चों, इसीलिए घनानंद को प्रेम की पीड़ा का कवि कहा जाता है, उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। वो तो अच्छा, इतना सब होने के बावजूद भी उस प्रीतम के प्रति हमेशा हृदय में शुभकामनाएं निकलती है, कहीं भी उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं है। यहाँ उनका जो प्रेम है वो बहुत ही महान है, बहुत ही अनुकरणीय है। आज इतना ही, धन्यवाद।